चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इंदौर के प्रख्यात भजन गायक सुधीर व्यास जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने द्वारा गाए गए भजनों का पूरा श्रेय भगवान हनुमान को दिया और इसे भगवान का ही चमत्कार बताया। उनका मानना है कि उनका गाया हुआ यह भजन काफी पुराना है, लेकिन यह भगवान की ही लीला है जो अभी लोगों को काफी भा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बरसों की साधना भगवान के आशीर्वाद से अभी पूरी हुई है। उन्हें यह आशा नहीं थी कि उनका गाया हुआ यह भजन लोगों को काफी पसंद आएगा। यह भगवान की ही इच्छा थी जो उन्होंने इस भजन की प्रेरणा सुधीर व्यास को दी थी। गौरतलब है कि ये चमक ये दमक भजन के गायक सुधीर व्यास हैं, जो वर्ष 2019 में बनाया गया था, जो अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को काफी भा रहा है। ऐसा लगता है कि वर्षों की जो हमने साधना की है, हनुमान जी के सामने उनको राम नाम सुनाया, सुंदरकांड सुनाया या उनको राम कथा सुनाई, रामचरितमानस, उनका एक पुरस्कार स्वरूप प्रभु ने मुझे दिया है कि आपकी जो सेवा है उसका एक पुरस्कार है कि आप इस भजन को गाओ और मैं इसको पूरे विश्व में फैला दूंगा। बस मन के भाव थे, कहीं सुना। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ पत्रकार बंधुओं से भी कि ठाकुर जी ने स्वयं इसको लिखा है और जब उनका प्राकट्य हुआ, जब उन्होंने स्वयं मुझसे करवाया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझसे प्रेरणा दी कि इस भजन को आप गाओ। बस वो ठाकुर जी की इच्छा होगी उस दिन प्राकट्य होगा उसका। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये संदेश है कि जब तक उसकी इच्छा होगी तभी काम होगा, इसके पहले कुछ काम नहीं। इसमें क्या हुआ, और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमने सोचा था कि रामलला की मूर्ति में क्या होगा और एकदम प्राकट्य हो गया प्रभु को, ऐसा लगा कि बहुत मनमोहक है, वैसा इस भजन के साथ हुआ। मुझे भी ऐसी आशा नहीं थी कि इतना सुंदर भाव होगा इसमें या इतना सुंदर ये लोगों को पसंद आएगा, इतना बढ़िया गायन होगा, मुझे भी इसकी आशा नहीं थी। अच्छा बढ़िया धनगुराई जी ने मुझे बुलाया, धन्यवाद उनका। तो मेरा मुख्य कार्य वैसे सुंदरकांड गायन का है। सुंदरकांड गायन की जो शैली है मेरी, वो यहाँ नहीं विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि नया आयाम मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि सुंदरकांड की जो अभी जो लोग गाते हैं वो बड़े शोर शराबे उसमें गाते हैं, बाकी ये हनुमान जी का मैनेजमेंट है। इसके लिए मैं शोध भी कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट से जोड़कर सुंदरकांड को सुनाऊँ, और वो प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो क्या अर्थ बताते हैं या कोई संगीत में भी इसका? संगीत के साथ उसकी जो भावना है अंदर क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे हनुमान जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, कार्य अवश्य होगा, मेरे मन में हर्ष हो रहा है। इसका मतलब कि हनुमान जी कार्य के पहले करें कि कोई भी कार्य करने के पहले तो आपके मन में प्रसन्नता होना चाहिए कि ये कार्य अवश्य होगा, विश्वास होना चाहिए। तो वैसा प्रभु के प्रति विश्वास होगा जब भी आपका कार्य संपन्न होगा। ऐसे कई सूत्र हैं, जहाँ सुमति तत् संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तत् विपत्ति दान, ये सुंदरकांड का मेन सूत्र है कि जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति होगी ही, जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति होगी। ये मुख्य सूत्र है सुंदरकांड का। जबलपुर से टीम लोकमंगल।